अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है इसका, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने इसी मेथड से हमने पहले पोजीशन इसकी फाइंड करनी है पॉइंट की, और फिर हमने बताना है कि इस पॉइंट की नेचर क्या है। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम f के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी वाई क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब है, इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और ये प्लस ए एक्स स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ए एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो अब ये वाला फंक्शन जो है इसको हम f के इक्वल ले लेंगे और फिर हम बाद में इसके पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हेयर f इज़ इक्वल टू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। पहला स्टेप तो ये करना है। उसके बाद आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये है कि अगर x के अलावा कोई वेरिएबल होंगे, जैसे y हो गया, कुछ भी हो गया, उसको आपने कांस्टेंट कंसिडर करना है। अब यहाँ पर a तो कांस्टेंट है, लेकिन y को भी आपने एज ए कांस्टेंट लेना है, ये मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव का। अब हमने विथ रिस्पेक्ट टू x अगर फाइंड करना है तो अब जाहिर बात है ये तो कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये x है तो इसका तो डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 2ax हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, जब विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y क्यूब क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये x की टर्म्स हैं, हम इनको कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हमने फाइंड करना है f(x) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, f(x) का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा -6x और ये हो जाएगा -2a। इसको आपने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है y का, fy का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, यानी fy कहाँ पर है, ये मौजूद है, ये है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। ठीक है, 6y, तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देना है। ठीक है, एक और भी हमने फाइंड करना है f(x,y). ठीक है, यानी f(x) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो f(x) हमारे पास ये है। अब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y फाइंड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर तो y की कोई भी टर्म नहीं है कि हम f(x) का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लें, तो इसीलिए ये सारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देना है। अब ये तो हमने पार्शियल f(y,x) जो है हम फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में है कि अगर आपने f(x,y) जो होगा आपने एज्यूम करना है कि वो f(y,x) के बराबर ही है। अब जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि आपने जो f(x) होगा उसको 0 के इक्वल ले लेना है और f(y) को 0 के इक्वल है, ताकि आपके पास दो इक्वेशन है और आप x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो लिहाजा नाउ f(x) इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ पर आपने f(y) इज़ इक्वल टू 0 ले लेना है। मतलब जो आपके पास f(x) की इक्वेशंस हैं ना, उनको आपने 0 के इक्वल ले लेना है। तो अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर f(x) की इक्वेशन हमारे पास है -3x स्क्वायर -2ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, और f(y) की इक्वेशन हमारे पास क्या है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको आप थोड़ा यहाँ माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, जब माइनस कॉमन ले लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेके इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया। अब हम यहाँ पर x भी कॉमन ले सकते हैं ना, यहाँ पर देखें x कॉमन आ सकता है। तो x जब आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा 3x प्लस 2a, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब x की दो वैल्यू आ गई, एक x इक्वल टू 0 आ गई है, दूसरी x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 आ गई है। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -2a या फिर x इज इक्वल टू -2a/3। ठीक है, अब हमें पॉइंट्स मिल गए। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे नाउ इसके जो पॉसिबल पॉइंट है, मल्टीपल पॉइंट पॉसिबल
क्या लिखेंगे, मल्टीपल पॉइंट। तो वो कौन कौन से हैं जी हमारे पास। पहला हमारे पास है x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y तो 0 ही है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, x अगर 0 है, सॉरी ये वाला पॉइंट, ठीक है, x क्योंकि 2 पॉइंट है ना x के, तो हो जाएगा -2a/3 और y तो वही 0 है हमारे पास। तो ये हमारे पास 2 इसके पॉसिबल जो हैं वो मल्टीपल पॉइंट आए हैं। अब हमने क्या करना है कि इनको जो f हमारे पास फंक्शन है ना, यानी ये वाला जो फंक्शन हमारे पास है गिवन था क्वेश्चन के अंदर, जो हमने y³ माइनस x³, ठीक है, y³ माइनस x³ और माइनस ax², ये वाला, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर ये हमारे पास ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, इनमें हम x y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्योंकि ये x की वैल्यू है ना और ये y की वैल्यू है, यहाँ पर ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब वो हमारे पास पॉसिबल पॉइंट है, बल्कि मल्टीपल पॉइंट है वो। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू भी 0 पुट करता हूँ, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो है पॉइंट 0 0 वाला पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है, यानी f की वैल्यू हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 दे रहा है, तो लिहाजा ये हमारे पास एक राइट मल्टीपल पॉइंट है। नेक्स्ट अगर आप ये वाला पॉइंट पुट करेंगे, चले मैं यहाँ पर f = y³ माइनस x³ माइनस ax²। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये वाला पॉइंट उसमें वैल्यू पुट करेंगे ना, 0³ माइनस -2a/3 और माइनस a × -2a/3, ठीक है। तो देखें 2³ 8 आएगा, -2² 4 आएगा, तो हम इसमें से 0 नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि f इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका मल्टीपल पॉइंट आया है, इन दोनों में से जब हमने फाइंड किया है, फंक्शन में पुट किया, तो ये वाला हमारे पास। अब ये हमने क्या फाइंड कर लीजिए, इसकी पोजीशन। तो अब हम जो है इसकी नेचर भी फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम हमारे पास जो ओनली जो मल्टीपल पॉइंट है वो क्या है, ये वाला है 0 0। तो अब हमने fxx, fyy और fxy वैल्यू मालूम करनी है इनकी, इनमें ये xy की वैल्यू पुट करनी है ताकि हम मालूम कर सकें इस पॉइंट की नेचर क्या है। तो सबसे पहले हम fxx की बात करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास वो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप x 0 पुट कर देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, y तो है ही नहीं, तो लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, -2a आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम fyy की बात करते हैं, तो वो वाला ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसमें तो x है ही नहीं, तो y अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अब हम ये वाले पॉइंट पुट कर रहे हैं इसमें, x की जगह 0, y की जगह भी 0। अब fxy की बात करते हैं, xy हमारे पास ये तो है ही 0, तो इसको हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ये वो फार्मूला है कि क्या हमारे पास ये वैल्यू जो है इसकी 0 के इक्वल आती है, <0 आती है या <0 आती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें fxy क्या है हमारे पास, ये 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर माइनस xx की वैल्यू क्या है, -2a इंटू fyy की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास इस जो फार्मूला है ये 0 के इक्वल आ जाए वैल्यू, तो ये हमारे पास पॉइंट क्या होगा, इसकी नेचर क्या होगी, कस्प नेचर होगी। तो फिर आप लास्ट में ये लिखेंगे कि 0 0 कौन सा पॉइंट है, ये कस्प है, ठीक है। अगर >0 आ जाता है तो वो नोड होगा, और अगर <0 होगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इमेजिनरी पॉइंट होगा। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।